नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स और गेम्स से रिलेटेड हैं और वो बीपीएड एंट्रेंस में भी आ सकते हैं, डिफरेंट बीपीएड एंट्रेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बेंसन हेजेस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल? और इसका आंसर है बी, क्रिकेट। द बेंसन एंड हेजेस कप was a one-day international competition for the first-class counties in England and Wales that was held from 1972 to 2002. One of the cricket's longest sponsorship deals. ये ऐसा कप है जो वन-डे क्रिकेट के फॉर्मेट में होता था और ये सिर्फ फर्स्ट क्लास काउंटीज में खेला जाता है इंग्लैंड और वेल्स में, और जो कि 1972 से 2000 तक हुआ और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पॉन्सर्ड डील्स ऑफ क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वेर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? ईस्ट एशियन गेम्स, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? और इसका जवाब है डी, कॉमनवेल्थ गेम्स। द कॉमनवेल्थ गेम्स इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्व्स एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. The event was first held in 1930 and with the exception of 1942 and 1946 has taken place every 4 years since then. जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कंट्रीज खेलती हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज रह चुकी है, जिनको ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंडर राज किया हुआ था, उनके बीच में ये होता है, इसलिए इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ये जो सबसे पहला जो है 1930 में शुरू हुआ था, सिर्फ 1942 और 46 को छोड़ के ये हर 4 साल में हुआ है उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 3, कुकाबूरास इज द निकनेम ऑफ हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चाइना? और इसका जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया. The Australia's men's national field hockey team, nicknamed the Kookaburras, is one of the nation's most successful top-level sporting teams. और ये नाम एक पक्षी के ऊपर दिया गया था उनको, जो वहाँ पे पाया जाता है, जिसका नाम भी कुकाबुरा है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कीवीज बोला जाता है या फिर उनकी रग्बी टीम को कीवीज बोला जाता है जो कि ऑल ब्लैक में खेलती है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो मेन हॉकी टीम है उनको कुकाबुरास के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर मिशन ओलंपिक्स इन आर्मी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? और इसका सही जवाब है सी, 2001. द मिशन Olympics was launched in 2001 to groom youngsters into potential Olympic medal winners. The Indian Army has identified 10 disciplines in which it believes India stands a chance to win a medal. These are athletics, diving, archery, weightlifting, boxing, rowing, sailing, wrestling, equestrian and shooting. ये जो मिशन ओलंपिक्स है ये सन 2001 में लॉन्च हुआ था, जिसमें कि यंग स्पोर्ट्स पर्सन को ग्रूम किया जाता था ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए। इंडियन आर्मी ने 10 ऐसे स्पोर्ट्स चूज किए थे जिसमें उन्हें लगता था कि इंडिया के चांसेस है मेडल जीतने के, और वो इस प्रकार हैं जो नीचे नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? शरद पवार, जगमोहन डालमिया, रे माली, गावस्कर? और इसका सही जवाब है बी, जगमोहन डालमिया. Jagmohan Dalmia was Indian cricket administrator and businessman from city of Kolkata. He was the president of Board of Control of Cricket in India as well as the Cricket Association of Bengal. He had previously served as the president of International Cricket Council. मिस्टर जगमोहन डालमिया एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर और एक बिजनेसमैन है जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। वो बीसीसीआई जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट और सीएबी यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने आईसीसी का भी प्रेसिडेंशियल पोस्ट संभाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द फीना वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप शॉर्ट कोर्स फर्स्ट हेल्ड? 1987, 1993, 1985 या फिर 1995? और इसका सही जवाब है बी, 1993. द फीना वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप शॉर्ट कोर्स वेयर फर्स्ट हेल्ड इन December 2 to 5 in 1993 at Spain. 46 nations and 313 participated in the event. ये जो पहला फीना का वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप शॉर्ट कोर्स था वो 2 से 5 दिसंबर के बीच में 1993 को स्पेन में हुआ था, जिसमें 46 कंट्रीज से 313 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हुज नेम इज द उबर कप नेम्ड? बेटी उबर, सेरा उबर, जोना उबर या फिर कैटरीना उबर? और इसका सही जवाब है ए, बेटी उबर. Uber Cup is named after Betty Uber, who was a British women badminton player. She in 1950 had an idea of hosting a women's event similar to that of men.
जो उबर कप है वो बेटी उबर के नाम से जाना गया है। वो एक ब्रिटिश महिला थी और जो बैडमिंटन खेला करती थी ब्रिटेन के लिए। और 1950 में उन्हें एक आइडिया आया था एक ऐसा विमेंस के लिए एक इवेंट को होस्ट करना जो कि मेंस के जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड? 1912, 1914, 1915 या फिर 1913? और इसका सही जवाब है डी, 1913. The Olympic flag was created under the guidance of Baron Coubertin in 1913 and was released in 1914. It was hoisted for the first time in Belgium in 1920 games. जो ओलंपिक फ्लैग्स है जो हम लोग देखते हैं 5 रिंग वाला, वो उनको बनाने के पीछे बैरन कुबर्टीन का हाथ था और 1913 में ये बना था और इसको रिलीज किया गया था 1914 में। और इसको पहले बार जो फहराया गया था वो था बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द लास्ट डेफ ओलंपिक्स हेल्ड? टर्की, ग्रीस, स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड? और इसका सही जवाब है ए, टर्की. The DeafOlympics.com is the deaf sports for deaf athletes who compete at an elite international level date back in 1900s. The last event of Deaf Olympics was held in Samsun, Turkey in 2017. They were the Summer Deaf Olympics. ये जो डेफ ओलंपिक्स था ये सिर्फ जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए था और सिर्फ डेफ एथलीट्स के लिए था जिनको कम सुनाई देता हो या सुनाई नहीं देता हो। और ये एक पहला ऐसा कंपटीशन था जिसमें वो एक एलाइट लेवल पे कॉम्पीट करते थे और ये शुरू हुआ था 1900 से। जो लास्ट डेफ ओलंपिक्स था वो हुआ था सैमसंग में और जो कि टर्की में है और 2017 में ये हुआ था और देयर वेर द समर डेफ ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वाज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द मैस्कट बोरोबी? डेज ऑफ एयर, डेज ऑफ वाटर, डेज ऑफ ड्रीम या फिर डेज ऑफ गोल्ड? और इसका सही जवाब है डी, डेज ऑफ गोल्ड. The song Days of Gold was composed by Australian duo band Busby Marrow, was considered as the official song for mascot Boroby. It was released in 2014. Boroby was the official mascot of 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Queensland, Australia. Boroby is a male koala with blue fur and unusual marking on his paws, which are designed by Aboriginal artist Sharon Sutton. ये जो गाना था डेज ऑफ गोल्ड उसे कंपोज किया था ऑस्ट्रेलियन डुओ ने जिसका नाम था बस्बी मारो और ये ऑफिशियल सॉन्ग के जैसा कंसिडर किया गया था मैस्कट बोरोबी के लिए जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। बोरोबी जो था वो एक ऑफिशियल मैस्कट था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और बोरोबी एक मेल कोआला जानवर था जिसमें ब्लू रंग के फर थे और अनयूजुअल सी मार्किंग्स की गई थी उनके पैर में और इसे डिज़ाइन करने वाले थे शेरन सटन नाम के एक आर्टिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर या फिर आप एस्पायरेंट है बीपीएड एमपीएड या पीएचडी करने के लिए तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।